अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और चीन के बीच टैरिफ को लेकर अब बातचीत की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ट्रंप ने दावा किया है कि चीन की ओर से कई बार अमेरिकी अधिकारियों से संपर्क किया गया है, जिसके बाद दोनों देशों ने व्यापार तनाव को कम करने के लिए अब बातचीत शुरू कर दी है। ये बयान ऐसे समय में आया है जब दोनों देशों के बीच जारी टैरिफ युद्ध ने वैश्विक बाजारों में भारी अस्थिरता पैदा कर दी है। ट्रंप ने व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में मीडिया से बातचीत के दौरान कहा, हाँ, चीन ने कई बार हमसे संपर्क किया, वो अब बात करना चाहते हैं और हम भी इसके लिए तैयार हैं, लेकिन अब गेंद उनके पाले में है। उन्होंने ये भी कहा कि चीन को अमेरिकी बाजार की ज़रूरत है और वो एक निष्पक्ष और पारस्परिक समझौते की उम्मीद करते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने ये जानकारी दी कि अमेरिका चीन के बीच बातचीत तब से शुरू हुई है और जब उन्होंने चीन पर टैरिफ बढ़ाकर 145% कर दिया था। ये फैसला उन्होंने 2 अप्रैल को घोषित किए गई लिबरेशन डे टैरिफ नीति के तहत लिया था। इसके जवाब में चीन ने भी अमेरिकी उत्पादों पर भारी शुल्क लगा दिए थे, जिससे व्यापार तनाव और गहरा किया था। जब ट्रंप से पूछा गया कि क्या उन्होंने सीधे चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बात की है, तो उन्होंने इस पर सीधा जवाब देने से बचते हुए कहा कि मैंने कभी ये नहीं कहा कि बातचीत हुई है या नहीं, अभी इसके बारे में बोलना उचित नहीं होगा। हालांकि उन्होंने ये ज़रूर संकेत दिए हैं कि शी जिनपिंग की ओर से संपर्क हुआ है और इस बारे में जल्द ही विस्तृत जानकारी दे दी जाएगी। व्हाइट हाउस में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ बैठक के दौरान ट्रंप ने भरोसा जताया है कि अमेरिका और चीन के बीच एक अच्छा व्यापारिक समझौता हो सकता है। इस मौके पर उन्होंने यूरोपीय संघ पर लगे अमेरिकी टैरिफ को लेकर भी अपने विचार रखे। ट्रंप प्रशासन ने हाल ही में चीन से आयात होने वाले उत्पादों पर 245% तक टैरिफ लगा दिए थे, जिसके बाद चीन ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए अमेरिकी सामानों पर भारी शुल्क लगा दिया। इस आपसी टकराव का असर वैश्विक बाजारों पर भी साफ देखने को मिला और कई निवेशकों में आर्थिक मंदी की आशंका गहराने लगी। ट्रंप ने कुछ देशों के टैरिफ में 10% की अस्थायी राहत दी, लेकिन ये राहत चीन के लिए नहीं है। वहीं चीन ने अमेरिका के इस रवैये को दादागिरी बताते हुए कहा कि वो व्यापार युद्ध से डरने वाला नहीं है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने कहा कि अगर अमेरिका वास्तव में समाधान चाहता है तो उसे धमकियों और दबाव की नीति छोड़नी होगी। उन्होंने कहा कि चीन समानता, सम्मान और पारस्परिक लाभ के आधार पर बातचीत के लिए तैयार है। चीन ने संकेत दिए कि वो विश्व व्यापार संगठन में अमेरिका की टैरिफ नीति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराएगा और इसके साथ ही चीन ने अमेरिका के कृषि और ऊर्जा उत्पादों पर नॉन टैरिफ प्रतिबंध, बोइंग विमानों की डिलीवरी रोकने जैसे कदम उठाए हैं। इस टैरिफ विवाद का असर अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर भी देखने को मिल रहा है। एशियाई बाजारों में भारी गिरावट आई है, जिससे हांगकांग का हैंग सेंग इंडेक्स 2008 के बाद सबसे बड़ी साप्ताहिक गिरावट की ओर बढ़ गया है। अमेरिका का S&P 500 इंडेक्स भी अपने फरवरी के उच्चतम स्तर से 15% नीचे आ गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह टकराव वैश्विक व्यापार पर गंभीर असर डाल सकता है। वहीं 2024 में अमेरिका और चीन के बीच 650 अरब डॉलर से अधिक का व्यापार हुआ था। विश्व व्यापार संगठन ने चेतावनी दी कि अगर यही स्थिति बनी रही तो 2025 में वैश्विक व्यापार में 1.5% तक की गिरावट आ सकती है, जिससे उत्तरी अमेरिका सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकता है। फिलहाल जानकारी में इतना ही। खबरों के लिए जरूर सब्सक्राइब करें भारत एक्सप्रेस।